बिहार में राज्यसभा चुनाव की लड़ाई रोमांचक हो गई है। यहाँ पर 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और मैदान में 6 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 5 प्रत्याशी एनडीए के हैं, जिसमें नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हैं। वहीं एक उम्मीदवार आरजेडी का है, उसका भविष्य एआईएमआईएम पर टिका है। बिहार विधानसभा सचिव ख्यात सिंह के मुताबिक 6 उम्मीदवारों में से किसी ने भी अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया और 1 दशक से अधिक समय बाद राज्य में पहली बार मतदान की आवश्यकता हुई है। राज्य में एक सीट के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि व्यवसायी से नेता बने आरजेडी ने अमरेंद्रधारी सिंह को फिर से उम्मीदवार बनाया है। बिहार से एनडीए उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार भी शामिल हैं। बिहार में 5 सीटें हैं। एक सीट के लिए 41 वोट जरूरी है। एनडीए के पास 202 विधायक हैं। सभी 5 सीटों पर जीत के लिए उसे 205 वोट चाहिए। वहीं महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं। एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं और 1 विधायक बसपा का है। अगर ये 7 आ जाएं तो विपक्ष 1 सीट निकाल सकता है, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो महागठबंधन को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को चुनाव के लिए गठबंधन की रणनीति पर चर्चा करने के लिए महागठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, ये बहुत पॉजिटिव मीटिंग थी। राज्यसभा चुनाव पास आ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी जीत होगी। हमारे पास काफी नंबर हैं, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के 3 विधायक अलग अलग कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो पाए। तीनों विधायकों ने इसकी जानकारी पार्टी को दे दी थी। विधानसभा में एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं और वो किसका समर्थन करेंगे ये साफ नहीं है। ईमान ने कहा कि एआईएमआईएम ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वो राज्यसभा चुनाव में किसे सपोर्ट करेगी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार से 5 सीटों पर 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि वोटिंग जरूरी होगी। उन्होंने कहा, अगर 5 उम्मीदवार होते तो चुनाव नहीं होता। अब 6 है, इसलिए वोटिंग होगी और हम स्थिति का अंदाजा लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ कुछ दिन पहले हुई मीटिंग का जिक्र करते हुए ईमान ने कहा कि आरजेडी नेता ने सपोर्ट के लिए एआईएमआईएम से संपर्क किया था। उनके मुताबिक एआईएमआईएम ने इस बात पर जोर दिया था कि अपर हाउस में इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है और उसे सहयोग की उम्मीद है। ईमान ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव ने दिल्ली से लौटने के बाद आगे बातचीत का वादा किया था, लेकिन कोई फॉलोअप मीटिंग नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एआईएमआईएम राज्यसभा चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार को सपोर्ट करने के बदले में एमएलसी सीट मांग रही है।